अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि वन टाइम एकेडमी की तरफ से एक फ्री पास पेपर डिस्कशन सेशन स्टार्ट किया गया है। इस सेशन के अंदर आपको पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के 2023, 2022 और 2021 के जो पास पेपर्स हैं वो करवाए जाएंगे। इन पास पेपर्स की हेल्प से आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अगर आप इस सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वन टाइम एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये तमाम वीडियोस जो हम प्रीवियस पास पेपर्स की अपलोड कर चुके हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन में तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है, जिसमें आप ग्रुप को ज्वाइन किस तरह कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। आपका सेशन जो है वो कंप्लीट होगा और इसके अंदर आपको ये तमाम पेपर्स करवाए जाएंगे। इंशाल्लाह जब ये वीडियो हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम तमाम डिटेल मेंशन कर देंगे, जिसके अंदर आपको सेशन को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अब हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम अपने क्लास की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि हर क्लास के अंदर, हर लेक्चर के अंदर हम आपको जो वन पेपर को कवर करने के लिए 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर उन सब्जेक्ट्स में से, उन 12 सब्जेक्ट्स में से हर क्लास के अंदर आपको एक सब्जेक्ट के बारे में जो है वो बताया जाएगा। तो इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको हमने एवरीडे साइंस के बारे में बताया है और आज की क्लास में हम आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, उसके बारे में बताएंगे कि ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए आपके पास कौन सी बुक्स हैं जी। तो आप सिक्स क्लास से लेके, बल्कि सिक्स से भी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप फोर क्लास से लेके एट्थ क्लास की जो ज्योग्राफी की किताब है उसको देखें, उसको एक दफा रीड आउट करें। आपकी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के मुतालिक और जो पेपर आते हैं पीपीएससी में, एफपीएससी में और एनटीएस में, इसके अलावा और जो दिगर टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, तो ये एमसीक्यूज वहीं से लिए जाते हैं। इसके अलावा ये जो आप याद कर रहे होते हैं तमाम रिवर्स के नाम, तमाम माउंटेन्स के नाम, तो ये आपको वहां पे जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ क्लास से लेके एट्थ क्लास की आपको बुक को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा। तो अब हम पेपर की तरफ मूव करते हैं जी। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, इस वजह से शायद आवाज आपको जो है वो ठीक ना लग रही हो। ये जरा आज मैनेज कीजिएगा, लेकिन जो अब हमारे जिम्मे काम है वो जरूरी है और वो हमने करना ही करना है, चाहे हम बीमार हैं या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मॉडल पेपर है जी। 255 नंबर का ये मॉडल पेपर है। ये असिस्टेंट का पेपर हुआ है जी, BS16 का 16वें स्केल का ये पेपर है, जो कि 12/2/2023 यानी कि 12 फरवरी 2023 को जो है वो कंडक्ट हुआ है। ये बेसिकली एक क्लब्ड पेपर है, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो असिस्टेंट के पेपर हुए हैं 16 स्केल के, तो उन तमाम का मजमूई तौर पे जो है उन डिपार्टमेंट्स ने एक क्लब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पीपीएससी ने बेसिकली ये क्लब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि इसमें एक पेपर ही होता है, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जब सीट्स आती हैं तो वो तमाम सीट्स का, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने नजर भी आ रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट है, कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो दीगर डिपार्टमेंट है, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स का पेपर अलहदा अलहदा कंडक्ट करने की बजाय इन तमाम डिपार्टमेंट्स का पीपीएससी अब एक ही जो पेपर है वो कंडक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, क्लब पेपर बोलते हैं। इसके मुतालिक और बड़ी डिटेल है कि क्लब पेपर क्या होता है, वो इंशाल्लाह आपको कभी फिर किसी लेक्चर के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दीन इलाही। इनमें से कौन से लोग हैं जिन्होंने अकबर का जो दीन इलाही है उसको एक्सेप्ट किया था। तो बेसिकली अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर बनता है जी ऑप्शन सी, यानी कि बीरबल। हकीकत में जो अकबर द ग्रेट था, इसके 9 रतन थे बेसिकली। उन 9 रतन में से एक टोडरमल भी है, एक तानसेन भी है जो कि एक म्यूजिशियन था, जो इसको गाने सुना के वगैरह सुनाया करता था। फिर बीरबल है और उसके अलावा है जी
ये मानदास है, यहाँ पे इसने गलत लिखा हुआ है मान सिंह, ये मानदास है जी। ये इसके अलावा और भी इसके 9 रत्न है, वो अभी मैं आपको डिटेल जो है वो मेंशन करता हूँ। तो अकबर ने ना ये दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था जी, और इसको जो एक्सेप्ट कर लिया था इसके 9 रत्न में से, वो एक्सेप्ट किया था जी किसने? बीरबल ने। अब अकबर के मुताबिक पेपर के अंदर जो और मजीद क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करते हैं जी। अकबर का अगर हम रूल देखें तो ये 1556 एडी से लेके 1605 एडी तक जाता है। इसकी बर्थ के मुतालिक क्वेश्चन आता है कि ये पैदा कब हुआ, तो ये 15 अक्टूबर 1542 को, ये एक सिंध के अंदर जगह है अमरकोट, वहां पे ये पैदा हुआ। अगर हम इसकी माँ के बारे में बात करें तो इसकी माँ का नाम है जी हमीदा बानो बेगम, और इसके वालिद का नाम है जी नसीरुद्दीन हमायूं। ये बेसिकली मुगल अंपायर का जो है वो एक रूलर है, मुगल डायनेस्टी का एक रूलर है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ भी चुके हैं कि ये 1526 में जो इसका दादा है जी बाबर, जहीरुद्दीन बाबर, वो बुनियाद रखता है जी किसकी? मुगल डायनेस्टी की। उसके बाद उसका बेटा आता है, और अगर हम जहीरुद्दीन बाबर का पीरियड डिस्कस करें तो वो 1526 से लेके 1530 तक जाता है। उसके बाद उसका बेटा आता है जिसका नाम हुमायूं है, और हुमायूं 1530 से लेके 1556 तक जाता है। 1556 में जो है वो हुमायूं की डेथ हो जाती है, और 1556 में जो है वो अकबर द ग्रेट ये रूलर बनता है, और ये 1556 से लेके 1605 तक जाता है। इसके बाद इसके बारे अकबर के बारे में एक और क्वेश्चन भी आता है जी कि इसके दौर में पानीपत की कौन सी जो है वो लड़ाई लड़ी गई, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इसके दौर में लड़ी गई, और ये 1556 को लड़ी गई थी। बेसिकली एक आदिल शाह का एक गवर्नर था जिसका नाम है जी हिमू बेकाल, उसके और अकबर के अगेंस्ट जो थी ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगर अब मैं आपको इसके 9 रत्न के बारे में बताऊं तो इसमें पहले नंबर पे है जी उसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद दूसरे नंबर पे अबू अल फजल। फिर एक इसका 9 रत्न में था, उसका नाम है मुल्ला दो पे आजा। उसके अलावा फखरुद्दीन अजीज, उसके अलावा ये आपके पास टोडरमल, तानसेन, बीरबल और मानदास, और एक और है उसका नाम है फैजी। तो ये इसके जो थे ये 9 रत्न थे, और ये अकबर की बेसिकली जो हुकूमत थी उसको बड़ा रन कर रहे थे, चला रहे थे, क्योंकि अकबर जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसने ना ये बड़े समझदार जो है अपने 9 अनमोल रत्न यानी कि अपने जो डायमंड्स हैं वो इसने रखे हुए थे, इनकी मदद से, इनके सलाह मशवरे से ये अपनी गवर्नमेंट चला रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर जो है वो आए हुए हैं अकबर के रिलेटेड। ये प्रीवियस पास पेपर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें जी दूसरे नंबर पे है जी हमारे पास हु स्टूड अगेंस्ट अकबर दीन इलाही के, अकबर के दीन इलाही के अगेंस्ट कौन था? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है शेख सरहिंदी। शेख सरहिंदी जो थे ये दीन इलाही के अगेंस्ट थे। उसके अलावा अगर हम दूसरे एमसीक्यूज जो ऑप्शंस है उनको देखें कि शाह वलीउल्लाह कौन है जी? शाह वलीउल्लाह जो है इनका असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद है, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और इनकी बहुत सी फेमस बुक्स हैं जिसमें पहले नंबर पे है जी हज्जातुल्लाह बालिगा, ये इनकी बड़ी मशहूर किताब है। इसके अलावा इज्जतुल खुलफा है, और भी इनकी किताबें हैं। उसके अलावा सर सैयद अहमद खान के बारे में देखें तो सर सैयद अहमद खान ये वही हैं जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी थी। उसके अलावा ये जो अलीगढ़ कॉलेज है ये 1920 के अंदर जो है, हम प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी देख चुके हैं कि ये 1920 को जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा ले लेती है, यूनिवर्सिटी बन जाती है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान की कुछ फेमस बुक्स भी हैं जिसमें रिसाला तहजीबुल इखलाक है, और इसका रिसाला तहजीबुल इखलाक का जो आखिरी शुमार है वो 1898 में हुआ है, ये भी पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड? तो लाहौर के अंदर जो है वो ओआईसी की जो है वो सेकंड जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जी। ओआईसी के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल से बता चुका हूं कि ओआईसी का क्या मतलब है जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, अब इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये सारा आपको जब मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कब बनी थी, और इसकी जो है वो दूसरा इजलास कहाँ पे हुआ, तो ये तमाम चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो मेंशन है।
वो स्टूडेंट्स जो पहली मर्तबा ये क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं या सेशन के अंदर उन्होंने पहली क्लास को ज्वाइन किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक 2023 के नाम से 2023 पास पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके बारे में भी जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है जी हमारे पास, बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बुलेट बाय बुलेट बाय डैश इन 1673। यानी कि जो बादशाही मॉस्क है जो कि लाहौर के अंदर तामीर है, वो 1673 के अंदर किसने बनवाई थी? तो वो है जी उनका नाम है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है, औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर जो है, इन्होंने ये जो है वो मॉस्क बनाई थी। औरंगजेब आलमगीर के बारे में एक और क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता है कि ये वो वाहिद मुगल रूलर हैं जिनका जो है वो टॉम मौजूद नहीं है जी। इन्होंने अपना, इनका जो टॉम है वो नहीं बनाया गया। अगर मैं आपको अब मुगल के बारे में जरा एक इनकी कंप्लीट डायनेस्टी के बारे में बताऊं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाबर जो है वो 1526 से 1530 तक जाता है, हुमायूं 1556 से 1530 से 1556 तक जाता है, और अकबर 1556 से 1605 तक जाता है। तो अकबर के बाद इसका बेटा आता है जी जहांगीर। तो जहांगीर जो है वो 1605 से 1627 तक जाता है। और जहांगीर के मुतालिक क्वेश्चन आता है कि इसका असल नाम क्या था, तो जहांगीर का असल नाम था जी सलीम। उसके बाद जहांगीर का बेटा रूलर बनता है जिसका नाम है जी शाहजहां। और शाहजहां का जो टेन्योर है वो 1628 से लेके 1658 तक है। और शाहजहां का भी असल नाम पूछ लिया जाता है तो इसका असल नाम है जी खुरम। और फिर शाहजहां का बेटा आता है जी जिसका नाम है औरंगजेब आलमगीर। ये 1658 से लेके 1707 तक जाता है, और 1673 के अंदर इसने ये एक मस्जिद बनवाई थी जी लाहौर के अंदर जिसका नाम है जी बादशाही मॉस्क। तो इस तरह चीजों को डिटेल के साथ करें, एक क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कर लें उस तमाम टॉपिक के अंदर, फिर उन तमाम क्वेश्चंस को एनालाइज करें। और अब आपको ये क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरह आते हैं। अगर मैं पहले नंबर पे बताऊं तो ये इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा भी इंडियन हिस्ट्री में से क्वेश्चन है, तीसरा पाकिस्तान अफेयर में से है, चौथा फिर इंडियन हिस्ट्री में से है। उसके बाद 5 नंबर पे है हमारे पास, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, कि साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किस में जो है वो फास्टेस्ट बड़ी तेजी के साथ ट्रेवल करता है। तो आवाज सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो ट्रेवल करती है, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी जो है वो ये कम हो जाती है, गैस के अंदर भी कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इनकी फिक्स्ड शेप होती है सॉलिड की, और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो जब साउंड वेव्स इनके साथ टकराती हैं तो ये बड़ी तेजी के साथ जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम लिक्विड में देखें तो लिक्विड में इनका जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती। अगर आप पानी को जो है वो एक प्याली के अंदर डालें तो वो प्याली की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर एक गिलास के अंदर डालें तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद गैस, गैस जो है ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है और ना ही इसकी क्या है जी फिक्स्ड शेप है। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू, के पावर पॉइंट व्यू के अंदर वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पावर पॉइंट व्यू नहीं है जी? तो स्लाइड शो व्यू, जो स्लाइड शो व्यू है, ये बेसिकली जो है वो पावर पॉइंट व्यू के अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं होता। अगर आप पावर पॉइंट में जाएं और उसके ऊपर हेडिंग्स दी होती हैं होम की, इंसर्ट की, वगैरह वगैरह, तो इसमें अगर आप व्यू के अंदर जाएं तो व्यू में जो है वो स्लाइड शो व्यू का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 7 नंबर पे देखें, वेयर इज द ब्रिटिश लाइब्रेरी सिचुएटेड, कि ब्रिटिश जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये एक जनरल जो है वो क्वेश्चन आया है, जीके का क्वेश्चन है। तो ये है जी लंदन के अंदर जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है वो सिचुएटेड है। और यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रीज हैं इनके कैपिटल्स जो है वो दिए हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं जी कि ये कौन सी कंट्रीज के कैपिटल हैं। पेरिस को अगर हम देखें तो ये फ्रांस का कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी को देखें तो ये है जी उसका अमेरिका का कैपिटल। और अगर हम न्यूयॉर्क को देखें तो ये भी यूएसए का, अमेरिका का कैपिटल है। ये बेसिकली ना 1700 मेरे ख्याल में 85 में, 1785 में जो है वो न्यूयॉर्क जो था ना ये यूएसए का ओल्ड कैपिटल बना था। ये कैपिटल बेसिकली बना था न्यूयॉर्क। उसके बाद फिर ये बाद में जो है वो जाके चेंज हो गया और अब जो है वो वाशिंगटन डीसी ये कैपिटल है जी यूएसए का।
बेसिकली आपने ये, मैं वाशिंगटन डीसी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जो अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट का नाम भी वाशिंगटन है जी। तो वाशिंगटन डीसी में जो है वो इनका ये क्या है जी, कैपिटल है। और वाशिंगटन जो सिर्फ वाशिंगटन है वो इनकी क्या है जी, वो इनकी स्टेट है जी। उसके बाद 8th नंबर पे अगर हम देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी जो है वो वैल्यू नहीं है जी, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। तो स्पीड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होता है, उनके डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होता। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनकी डायरेक्शन के बारे में भी पता होता है और मैग्नीट्यूड के बारे में भी पता होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये आपको चीजें नजर आती हैं जी, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये क्या है जी, ये आपके पास डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इनके फार्मूलाज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि ये तमाम की तमाम क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है। तो इनमें से जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक फासला होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, उनके दरमियान एक फासला होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी इसमें डायरेक्शन के बारे में पता होता है। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी को देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के लिहाज से जो स्पीड चेंज होती है, जो डिस्टेंस चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, वो हम बोलते हैं जी वेलोसिटी बोलते हैं जी उसको। उसके बाद अगर हम स्पीड को देखें तो वेलोसिटी की मैं आपको दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ कि द रेट ऑफ चेंज में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर जो फासला है टाइम के लिहाज से जो है वो चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, वेलोसिटी बोलेंगे। तो अब स्पीड क्या है, स्पीड जो है, स्पीड बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं जी स्पीड। तो ये अब क्या है जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम एक्सलेरेशन की डेफिनेशन को देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सलेरेशन। तो ये है जी इसकी मुकम्मल, जो मैंने आपको इनकी डिटेल बता दी है जी। उसके बाद 9th नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड इन फील्ड्स, नोबेल जो प्राइज है वो कितनी फील्ड में जो है वो अवार्ड किया जाता है। तो वो 6 फील्ड्स के अंदर जो है वो अवार्ड किया जाता है। अब वो 6 फील्ड कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। पहले नंबर पे अगर आप देखें तो फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और एक और है, वो अभी मेरे जेहन में नहीं आ रही, वो अभी जेहन में आती है तो बताता हूँ आपको। तो ये 6 फील्ड है टोटल। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है ये छठी फील्ड है। दोबारा से एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर और मेडिसिन, तो ये 6 फील्ड है जी। और ये नोबेल प्राइज आगाज कब हुआ, नोबेल प्राइज जो है ना ये 1901 के अंदर जो है वो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ लोगों को अवार्ड देना। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो नोबेल जो प्राइज है फिजिक्स के अंदर वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है जी। और इनको 1979 के अंदर मिला था। और अगर हम पीस प्राइज की बात करें तो मलाला यूसुफ 2014 के अंदर जो है ये एक एक्टिविस्ट एजुकेशनिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। और ये मलाला यूसुफ का जो ताल्लुक है वो मिंगोरा सबात, यहाँ से ये जो है ये बिलोंग करती हैं जी। इनके बारे में और बड़ी डिटेल है तो वो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं ये प्रीवियस पास पेपर्स के अंदर जो है क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे है जी हमारे पास FAO स्टैंड फॉर। तो FAO का जो है वो कंप्लीट इसकी फॉर्म क्या है जी, कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल है, आप जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो है वो मेंबर वगैरह वगैरह, तो वो आप जो है वो सर्च कर सकते हैं जी। क्योंकि अभी अगर मैं हर चीज बताने लग जाऊंगा तो फिर जो है वो हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 11 नंबर पे है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या है जी, बेसिकली किसी को जो है वो पकड़ लेना, उसको झपट लेना, गिरफ्तार कर लेना। तो इसका मतलब होता है जी, यहाँ पे ऑप्शन है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब है जी, एप्रीहेंशन का मतलब है जी अरेस्ट, यानी ये इसका क्या है जी, सिनोनिम है जी। एलोंगेशन का मतलब होता है जी बढ़ा देना, डेप्थ का मतलब होता है जी गहराई में जाना, और सिक्योरिटी का मतलब होता है जी हिफाजत करना। उसके बाद 12th नंबर पे है जी हमारे पास, और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जी। उसके बाद ये भी क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये कौन से जगह से लिए गए हैं जी। ये 8th नंबर पे एवरेज साइंस का क्वेश्चन है, 9th नंबर पे जो है वो जीके का क्वेश्चन है, 10th नंबर पे जो है ये
ये भी जीके का क्वेश्चन है जी, ये एब्रीविएशन पूछा हुआ है। और 11वें नंबर पे जो है ये इंग्लिश के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, वोकैबुलरी का ये क्वेश्चन है। और 12वें नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ये ज्योग्राफी का, और आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कह सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, की जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वर्ल्ड में वो कौन सी लेक है जी, तो वो है जी करीबा लेक। उसको बोलते हैं जी कि ये आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है दुनिया के अंदर। अगर हम डी ऑप्शन डी देखें सुपीरियर लेक, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, और ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका की लेक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है जी, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर है जी जनीवा के अंदर। ये जनीवा बेसिकली स्विट्जरलैंड का शहर है, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क ये यूएस का कैपिटल है जी पुराना, और पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। और अगर हम हैग को देखें तो हैग जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हैग के अंदर है। ये क्वेश्चन है जी पास पेपर्स के अंदर। उसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट, और ये क्वेश्चन जो है ये आपको मैं बताऊं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री कह रहा हूँ, जीके का क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन पूछी गई है। उसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड में जाएं और वहां पे जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं जहां से आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो एक साइज अवेलेबल होता है एमएस वर्ड के अंदर, वो 8 से लेके जो है वो 72 तक मौजूद होता है। यानी कि मिनिमम साइज फॉन्ट साइज जो है वो 8 होता है जी, और जो मैक्सिमम साइज है वो 72 होता है जी। ये बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 11 का साइज जो है वो एमएस वर्ड के अंदर मौजूद होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगर आप वर्ड का जो है वो इंटरफेस देखें और वहां पे ऑप्शंस, अगर आप इसकी जो टैब्स होती हैं उसको देखें तो वहां पे फॉन्ट साइज भी आपको मिलेगा। उस फॉन्ट साइज के अंदर जो है वो ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे 8 और 72। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद 15 नंबर पे है जी कि आलिया पार्टिड डैश हर पेरेंट्स इन टीयर्स। तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है जी, इंग्लिश के अंदर से आया है। इंग्लिश जो एक हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके अंदर ये टॉपिक है जी प्रेपोजिशन का, तो वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो आलिया जो है वो पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टीयर्स। उसके बाद 16 नंबर पे है जी, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स, के जो पहले 5 कंपोजिट नंबर है उनको अगर आप उनका सम करें तो वो सम कितना आता है जी। तो पहले जो ये मैथ का बेसिकली जो है ये क्वेश्चन है, तो पहले 5 जो कंपोजिट नंबर हैं उनको अगर आप ऐड करें तो उसका जो है वो आंसर आएगा जी 37। ये क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास वो भी उस तरह मौजूद नहीं है कोई पॉइंट्स के आपको जो है ये हल करके जो है वो बताएं, तो इंशाल्लाह मैथ्स को हम इलादा से बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको करवाऊंगा, आपने जो है वो परेशान नहीं हो। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, बस आपने मेहनत करनी है, तैयारी जो है वो अपनी जारी रखनी है। उसके बाद 17 नंबर पे है जी, हाउ मेनी टाउन्स इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। जब ये जो पार्टीशन हुई थी 1947 के अंदर, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कौन से इतने कितने टाउन्स थे जिनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने टाउन्स थे जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी, तो 8 टाउन थे जी। 08 ऑप्शन ए इसका आंसर है जी। ये बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो क्वेश्चन है जी। उसके बाद ऑप्शन 18 क्वेश्चन है जी, इफल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, के इफल टावर जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। ये भी जीके का क्वेश्चन है जी, जनरल क्वेश्चन है। तो इफल टावर जो है वो आप सबको पता है जी के फ्रांस के अंदर जो है ये लोकेटेड है जी, पेरिस के अंदर। फ्रांस का कैपिटल अगर हम देखें तो पेरिस है, जर्मनी का कैपिटल देखें तो बर्लिन है, इटली का कैपिटल देखें तो रोम है, और यूएस का कैपिटल देखें तो वाशिंगटन डीसी है जी। उसके बाद 19th नंबर पे है जी हमारे पास, शी इज यूज टू डैश द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। तो ये एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट है जी। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में से ये लिया गया है, ही इज यूज टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, कि अब वो यूज टू हो गई है जो दुनिया की एक मुश्किलात है उनका सामना करने के लिए, उसको फेस करने के लिए।
उसके बाद 20 नंबर पे है जी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। जब आप एक अनवांटेड जो पार्ट होता है एक इमेज के अंदर में से, उसको जब आप रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? तो वो प्रोसेस कहलाता है जी क्रॉपिंग। अगर आप एक इमेज लें, उसको आप अगर आप एडिट करना चाहें, उसका अनरेलिवेंट जो पार्ट है उसको रिमूव करना चाहें, तो आप जो है वो क्रॉपिंग के जरिए जो है वो कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्रॉपिंग का जो है वो ऑप्शन मौजूद है, तो ऑप्शन सी आएगा जी इसका। उसके बाद 21 पे है हमारे पास, डियर फ्रेंड डैश आई नीड योर हेल्प। तो इसमें बेसिकली ना ये पंक्चुएशन उसने जो है वो पूछी गई है। अगर आप लेटर कभी लिखते हैं तो लेटर के बाद, लेटर के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल वगैरह ये सारी चीजें लिख के, तो उसके बाद आप अगर आप अपने फ्रेंड को खाते लिख रहे हैं या किसी को भी, तो आप डियर फ्रेंड के बाद क्या करते हैं जी? आप कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे भी डियर फ्रेंड के बाद क्या आएगा जी? कॉमा, क्योंकि आप उसको जो है वो आगे सेंटेंस चलाना चाहते हैं। जब आपने सेंटेंस खत्म करना होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन अगर आपने उस सेंटेंस के अंदर रुक के कोई बात अगर आगे करनी है, अभी बात जो है वो कंटिन्यू है, तो आप फिर क्या लगा देंगे जी? कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है जी कि डियर फ्रेंड कॉमा आई नीड योर हेल्प, के प्यारे दोस्त मैं आपकी जो है वो मदद का जो है वो मुंतजिर हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसके बाद 22, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची डैश ट्रेन। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इंग्लिश के टॉपिक प्रेपोजिशन में से आया है कि हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बस, ये चीजें आएंगी जी। उसके बाद 23, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टिंग इन इज रिलेटिंग टू, कि जो इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ है वो इनमें से किस चीज से रिलेटेड है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामिक कैलेंडर जो है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मदीना से, सॉरी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, तो उस डेट से जो है वो हिजरत स्टार्ट हो जाती है और हम हिजरी कैलेंडर को जो है वो फॉलो करते हैं। तो हिजरत मदीना जो है वो यहाँ पे आंसर आएगा जी ऑप्शन सी। आपको ये मैं बार बार ये चीजें बताता रहता हूँ कि आपको 2 हिजरी से लेके आपको जो है, बल्कि 2 हिजरी कह रहा हूँ, आपको हजूर की मुकम्मल जो डिटेल है वो पता होनी चाहिए। अगर आप इस्लामियात को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल हिस्ट्री पता होना चाहिए, अंबिया की हिस्ट्री, हजूर की हिस्ट्री, उसके अलावा खुलफाए राशिदीन की हिस्ट्री, बनु उमैया की हिस्ट्री और बनु अब्बास। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इस्लामियत आपको पता होनी चाहिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। फिर आपका इस्लामियत में से एक क्वेश्चन ही रहेगा। तो ये इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है कि कब जो है वो ये किस चीज से जो है ये रिलेट करता है? तो ये हिजरत मदीना से रिलेट करता है। ऑप्शन ए को अगर हम देखें कि बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, इसका क्या मतलब है जी? कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? तो 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन ये आप जो है वो पैदा हुए हैं जी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई? तो ये 6 हिजरी को हुई है जी, सुलह हुदैबिया बोलते हैं इसको। इसके मुतालिक आपको मैं डिटेल से चीजें बता चुका हूँ। और फतेह मक्का जो है ये कब हुई है जी? फतेह मक्का हुई है 8 हिजरी को। और अगर हम हिजरत मदीना देखें तो ये 13 नबवी 622 एडी को हुई है, और यकम हिजरी इक्वल टू 14 नबवी कहा जाता है जी। उसके बाद 24, आई हेल्प हिम हेयर आई इज। यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में से ये क्वेश्चन आया है जी, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि आई हेल्प हिम, कि मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। तो इसमें से जो है वो आई क्या है जी? तो आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे सब्जेक्ट है जी, क्योंकि सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा जी? प्रोनाउन। तो आई यहाँ पे क्या है जी? ये एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या है जी? यहाँ पे आई है जी। उसके बाद 25, हु रोड द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, के जो लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया है ये किसने लिखी है जी? तो ये लिखी है जी, इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। इनके बारे में जो है वो मैं आपको चीजें, अलीगढ़ वाला और वो सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड, इनमें से जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एग्जैक्टली और करेक्टली जो है वो पंक्चुएटेड है? तो उसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी जो है कि द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, साथ में एंड पे उसने डॉट लगा दिया है, यानी कि बात उसने मुकम्मल कर दी है कि द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक, के लाइब्रेरी ने अपनी तमाम किताबें जो है वो खो दी हैं। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो वहां पे जो है वो दैट्स तो नहीं आएगा, वो भी गलत है जी। दैट्स के बाद जो है वो ये उसने बेसिकली, अगर आप देखें तो ये गलत लगाया हुआ है, एनी वन वंस भी नहीं होता, और दैट
कार इज नॉट योर्स, ये भी गलत है। और ये बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत है जी, सिर्फ जो ऑप्शन बी है वो ठीक है जी। उसके बाद 27 पे है जी, चेंज द नरेशन, दे आर थैंक्ड देयर गेस्ट, कि उन्होंने जो है वो अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा किया है जी। तो अगर आप देखें तो इसको अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये उससे ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन था ये इंग्लिश का था। और अगर मैं आपको ये 25 के बारे में बताऊं तो ये जीके का क्वेश्चन है, 26 भी इंग्लिश में से, 27 भी इंग्लिश में से। तो इसका जो आंसर बनता है 27 का वो ऑप्शन सी है, द गेस्ट सेड टू देयर होस्ट थैंक यू। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये है इजी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 28 पे है जी, द रिसर्च स्टडी, ये मतलब मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक आधा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही गलत करवाने के लिए जो है वो दे देता है, ताकि 100/100 किसी के पूरे नंबर ना आ सके। तो द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट टू acquaint अस विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर नेशन। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर बनता है। इसकी अब मुझे भी नहीं आइडिया कि ये क्या पूछ रहा है जी, तो इसको जो है वो आप छोड़ ही दें, इस तरह का क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है। ये कभी कभार 100 में से एक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद है जी 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, के माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन बी, बिल गेट्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अगर हम चार्ल्स बेबेज के बारे में देखें तो चार्ल्स बेबेज जो है ये इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये बेसिकली कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम देखें इलॉन मस्क, तो इलॉन मस्क जो है ये सीईओ हैं जी अब ट्विटर के। इससे पहले जो थे वो परग अग्रवाल थे। और अब अगर हम इलॉन मस्क के बारे में देखें तो ये एक इनकी कंपनी है टेस्ला मोटर्स, उसके भी ये क्या है जी, ये सीईओ है जी, चीफ एग्जेक्टिव है जी ये उसके। उसके बाद हमारे पास 30 नंबर पे है जी, चेंज द वॉइस। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो एक्टिवाइज और पैसिवाइज अगर हम आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये इंग्लिश में से ये क्वेश्चन आया हुआ है जी, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो है वो नहीं मिलता जी कि पिक प्लीज पिक इट अप, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद 31 नंबर पे देखें कि आवर ब्रेन डिमांड्स द मोस्ट, ये एवरेज साइंस का क्वेश्चन है कि हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की जो है वो हमें जरूरत होती है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट लेक इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो है वो सबसे जो लार्जेस्ट लेक है उसका क्या नाम है। तो ये जी आपका जीके का क्वेश्चन है, लडुगा लेक, ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। उसके बाद 33 पे है, द सनलाइट कैन रीच अ डेप्थ ऑफ डैश मीटर्स इन द ओशन। बेसिकली ना ओशन के अंदर कुछ पोर्शन होते हैं जहां तक जो है वो लाइट पहुंच सकती है, जिसमें फोर्टिक जोन है, ए फोर्टिक जोन है, उसके बाद अबाइसल प्लेन है। तो अगर आप देखें तो सनलाइट जो है वो समुंदर की 200 मीटर की गहराई तक जो है वो जा सकती है, उसके बाद जो है वो वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। उसके बाद 34 पे है जी हमारे पास के, ये भी जो है ये एवरीडे साइंस का जो है वो क्वेश्चन लिया गया। उसके बाद 33 नंबर वाला। उसके बाद अगर हम 34 को देखें, द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन विद वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली इन 1877। तो ये जो सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन है ये ऑर्गेनाइजेशन सैयद अमीर अली ने जो है वो बनाई थी 1870 के अंदर। उसके बाद 35 पे हमारे पास है जी क्वेश्चन, यहाँ पे भी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा गया है, माय फ्रेंड, और ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, माय फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू पार्टी। यहाँ पे आई क्या है, तो आई जो है वो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन या सब्जेक्ट के तौर पे जो है वो यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा जी, प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका एग्जैक्ट आंसर है, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद 36 पे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च द मार्स प्रोब, के मार्स प्रोब को जो है मार्स पर जो है वो सबसे पहले जो है वो एक प्रोब, एक त्यारा जो है वो भेजने वाला कौन सा जो है वो कंट्री है जी। तो वो है जी हमारे पास एक जो अरब कंट्री है उसका नाम है यूए, यूनाइटेड अरब एमराइट्स। अगर हम इनके कैपिटल्स को देखें तो कतर का कैपिटल है जी दोहा, यूए का कैपिटल है जी अबू धाबी, ईरान का कैपिटल है तेहरान, और सऊदी अरेबिया का कैपिटल है जी रियाद। इसका एक और कैपिटल भी है जिसको क्या बोलते हैं जी, जद्दा। तो ये जीके का क्वेश्चन है जी। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स 2020 फाइनल टॉर्च बेयर ऑफ द ओलंपिक टॉर्च रिले लिट बाय, तो ये किसने किया था जी, तो ये नाओमी ओसाका, इन्होंने जो है ये किया था जी, ओलंपिक टॉर्च का ये जो मामला हुआ था। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में से लिया गया है। उसके बाद 38 पे जी हमारे पास जुल्फकार अली भुट्टो,
स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल कैरियर इन द इरा ऑफ। तो ये मैंने आपको प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन करवाया है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो अपना पॉलिटिकल कैरियर किन के दौर में स्टार्ट किया, इस्कंदर मिर्जा के दौर में। और जुल्फकार अली भुट्टो को पहली जो वजारत मिली है, मिनिस्ट्री मिली है, वो कौन सी है जी? वो मिनिस्ट्री है जी कॉमर्स। उसके बाद 39 पे है जी हमारे पास कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज आल्सो, ये जो 38 नंबर पे क्वेश्चन था ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसके बाद 39 पे अगर हम देखें, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज आल्सो सर्व्ड एज डैश इन यूएस, के जो यूएस का जो अब करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने पहले कौन सा ओहदा जो है वो लिया है जी? तो उनका पहला जो इनसे पहले ओहदा था वो यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी ये सर्व करते रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है जी, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर 40 नंबर पे ये इंग्लिश का क्वेश्चन आया हुआ है कि ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जी, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। उसके बाद 41, 6 days अरब इजराइल वॉर वॉन बाय। तो अरब इजराइल जो वॉर है वो किसने जीती थी जी? ये इजराइल ने जीती थी। और ये क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में से लिया गया है। उसके बाद 42 पे है जी हमारे पास के टर्म एंड टन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप इज, के जो टर्म और टन्योर है सेनेट मेंबरशिप का वो कितना है जी? तो वो 6 साल होता है जी। 3 साल के बाद जो है वो हाफ मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद अगले 3 साल बाद बाकी के मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं। और जो सेनेट में आप कब जो है वो उसका इलेक्शन लड़ सकते हैं? जब आपकी उम्र कितनी होगी जी? 30 साल होगी। उसके बाद 43 पे है जी हमारे, और ये जो था ये जीके का क्वेश्चन था जी। उसके बाद 43 पे है जी हमारे पास, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कोविड-19 डिस्कवर्ड अंटिल नाउ, कि अब तक जो है वो कोविड की कितनी स्टेजेस जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं? तो इसकी जो है वो 4 स्टेजेस डिस्कवर हो चुकी हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी। उसके बाद 44 पे है, और ये जो है ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन्स अगेंस्ट, के अहमद शाह अब्दाली जो है उन्होंने अपनी पहली जो उनकी महाज थे वो किन के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किए? तो वो उन्होंने जो मराठास थे इनके अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं जी। क्योंकि अभी मैं डिटेल में ज्यादा इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है और स्टूडेंट जो है वो फिर कहते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा जो है वो लंबी वीडियो जो है वो बनाते हैं। तो मैंने जरा डिटेल को कम किया है ताकि जितनी हमें जरूरत है और जितनी आप जो है वो आसानी से कर लें, हम उतनी ही डिटेल जो है वो आपको जो है वो करवाएंगे ताकि आप ज्यादा आपके ऊपर ये बोझ ना बने। उसके बाद 45 पे है जी हमारे पास, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ब्लड जो है वो वाटर से जो है वो थिकर होता है जी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये एवरेज साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद 46, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है जी इंडस। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5 दरिया हैं जी बहते हैं, जिनमें इंडस है, चेनाब है, जेहलम है, सतलुज है, और एक है जी रावी। उसके बाद, और ये जीके का क्वेश्चन है जी। उसके बाद 47 पे, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये भी एवरेज साइंस का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है? बल्कि एवरेज साइंस कर रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहा जाता है जी? तो अक्लीदस को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि अशमीदस कहते हैं बेसिकली। तो अशमीदस जो है वो यूक्लिड इसको जो है वो बोलते हैं जी इंग्लिश में। तो यूक्लिड इसका जो है वो आंसर है जी। उसके बाद 48 जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, ये हम स्किप करते हैं। उसके बाद 49 पे है जी, लाल लाल सुहानरा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन, के लाल जो सुहानरा नेशनल पार्क है ये जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1972 को एस्टेब्लिश हुआ। और ये कौन सी जगह पे है जी? ये बेसिकली पंजाब की एक डिवीजन है जिसका नाम है बहावलपुर। तो ये बहावलपुर जो डिवीजन है वहां पे जो है ये पार्क जो है वो बना हुआ है जी। उसके बाद 50 नंबर पे है जी हमारे पास, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टोर योर बॉडी टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेवल ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम इपॉक बोलते हैं। बेसिकली जब आपकी मतलब के जो एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, और उसको एक मतलब नॉर्मल जो है वो लेवल पे लाने के लिए जो आपको एक ऑक्सीजन की अमाउंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं जी? उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? ये मेटाबॉलिज्म के फंक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए उसको हम बोलते हैं जी ईपॉक। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर है जी। तो इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम इनके 50 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं।
हमने कर ली है जी। तो इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उसमें हम बाकी के जो 50 एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारा 3 मंथ का रिकॉर्डेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।